बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पिछले टॉपिक में स्क्रू गेज को डिस्कस कर रहे थे, तो आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। इसके लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं जिनको आज हमने डिस्कस करना है। इसके ज़ीरो एरर को आज हम डिस्कस करेंगे और फिर जनरली ज़ीरो एरर के हमें क्या क्या जो है वो यूजेबिलिटी है, क्यों हम इसको अप्लाई करते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ज़ीरो एरर ऑफ द स्क्रू गेज। जैसा कि हमने वर्नियर कैलिपर के लिए भी पढ़ा था कि उसमें जो ज़ीरो एरर है वो 2 तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसी तरह से स्क्रू गेज में भी ज़ीरो एरर है वो 2 तरह का है, पॉजिटिव ज़ीरो एरर और नेगेटिव ज़ीरो एरर। अब इसके ज़ीरो एरर को कैसे हम चेक करते हैं, फिगर में ज़रा गौर से देखें आप कि नॉर्मल हालात में क्या होता है कि ये जो लाइन है जिसे हम डेटम लाइन या इंडेक्स लाइन कहते हैं, इस डेटम लाइन की सीध में जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल होना चाहिए नॉर्मल हालात में। जब ये स्क्रू गेज मुकम्मल तौर पे हमने इसको ऐसे बंद किया हो, इस फिगर पे जरा आए, अगर स्पिंडल स्टड के साथ कंप्लीटली अटैच हो तो इस डेटम लाइन पे जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल जो है वो कंसाइड करना चाहिए। तो अगर इसको मुकम्मल तौर पे बंद करके तो जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल जो इंडेक्स लाइन या डेटम लाइन है उसको मैच नहीं करता, उसको कंसाइड नहीं करता, तो इसका मतलब स्क्रू गेज में जीरो एरर है। अब पॉजिटिव जीरो एरर कैसी होती है कि अगर जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल जो है वो डेटम लाइन से पीछे रह जाए, बिलो द डेटम लाइन रह जाए, नीचे को रह जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्क्रू गेज है उसमें पॉजिटिव जीरो एरर है। जैसे यहाँ पे देखें, जीरो जो है वो बिलो द डेटम लाइन है, तो इसमें है पॉजिटिव जीरो एरर। और इसको मेजर कैसे करना है पॉजिटिव जीरो एरर को, आप देख सकते हैं कि इस इंडेक्स लाइन के सामने इस वक्त 18th डिवीजन है सर्कुलर स्केल की, तो 18 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करें, 0.01 से 18 को मल्टीप्लाई करें, 0.18 आ जाता है। तो ये देखें लिखा हुआ है प्लस 0.18 मिलीमीटर जो है वो जीरो एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर। इसी तरह से जो नेगेटिव जीरो एरर है उसको भी देखें, उसमें क्या होगा कि जो मेन स्केल की जो डेटम लाइन या इंडेक्स लाइन है उससे आगे निकल गया होगा सर्कुलर स्केल का जीरो, सर्कुलर स्केल का जीरो जो है वो आगे निकल गया होगा, अबव द डेटम लाइन होगा। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो फिर जो है वो हमने क्या करना होता है, जीरो एरर को कहना है नेगेटिव जीरो एरर। तो नेगेटिव जीरो एरर जो है अब वो मेजर कैसे करनी है, देखना है हमने कि जो जीरो है वो कितनी लाइंस आगे निकल गया है, 5 लाइंस आगे निकल गया है। तो हमने क्या करना है, 5 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 0.05। क्योंकि नेगेटिव जीरो एरर है तो हम इसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे, तो माइनस 0.05 मिलीमीटर जो है वो यहाँ पे इस फिगर के हिसाब से जीरो एरर है। अच्छा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द जीरो एरर ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जीरो एरर होती क्या है, ये एक जनरल क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, तो इसलिए मैंने इसका भी आंसर लिखा हुआ है। वैसे तो पीछे हमने जीरो एरर को काफ़ी डिस्कस कर लिया है, लेकिन जनरली किसी भी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात नहीं हो रही, जनरली जीरो एरर की बात हो रही है। तो इसकी देखें ज़रा आंसर क्या है, एनी जीरो एरर in the instrument that can affect the reading is called zero error. Any error in the instrument में कोई ऐसी एरर जो रीडिंग को इफेक्ट कर सके उसे जीरो एरर कहते हैं। जीरो एरर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये भी हमने पढ़ा पीछे। इफ एन इंस्ट्रूमेंट मेजर्ड मोर, अगर इंस्ट्रूमेंट से जो मेजरमेंट हो रही है वो एक्यूरेट मेजरमेंट से ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब जीरो एरर पॉजिटिव है। और इफ एन इंस्ट्रूमेंट मेजर्स less than zero error will be negative, फिर जीरो एरर नेगेटिव होगी। इधर लेस के बाद कॉमा लगा लीजिएगा, मिस टाइप हो गया, और देन नहीं लिखना, इधर देन लिखना है, देन जीरो एरर विल बी नेगेटिव। फिर उसके बाद द measured वैल्यू विल बी लेस और मोर देन द एक्चुअल वैल्यू। जीरो एरर होने की वजह से जो measured वैल्यू है, या तो अगर तो पॉजिटिव जीरो एरर है तो वैल्यू जो है वो मोर आएगी, ज्यादा आएगी एक्चुअल वैल्यू से, और अगर
नेगेटिव जीरो एरर है तो लेस आएगी। अच्छा जी, इस तरह से फिर हम जो है वो जीरो एरर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ये पेपर में क्वेश्चन आता है, आपने इसको भी याद करना है। ये हमारे मेजरिंग लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो ख़त्म हो गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम नए मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।